तीनों तापों से निवारण करे ऐसे भगवान हैं। वो कौन कौन से ताप हैं? आध्यात्मिक ताप अर्थात मानसिक ताप। गर्मी भयंकर हो, एक सूरज की जो रोशनी होती है वो हम पर झेलती नहीं है। वो आध्यात्मिक ताप क्या है? मानसिक ताप। मानसिक मतलब आज की भौतिक लोगों विषय में कहते हैं टेंशन। और जिसको टेंशन हो मतलब 10-10 सूर्यों की गर्मी जिसके माथे पर विराजमान हो, उसे भी भगवान निवारण करते हैं। और आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा दिया गया ताप है, जैसे फसल खड़ी हो कटने को और बारिश हो जाए, कोई भी तुरंत आकस्मिक घटना हो जाए, ऐसी आदि दैविक तापों का जो निवारण करते हैं ऐसे हमारे भगवान हैं। और आध्यात्मिक आदि भौतिक ताप, ये प्राणियों से मिलता है ताप। आदि भौतिक वो ताप कैसा है? आदि भौतिक ताप होता है जैसे पड़ोसियों से मिला हुआ ताप। पड़ोसियों से कैसे कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। एक बार की बात है कि एक प्राणी ने तपस्या की और भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो भगवान से मांगने लगा वरदान। तो भगवान ने कहा हम तुम्हें 3 वरदान देंगे, आप मांगिए, लेकिन जो आप मांगेंगे उसका डबल आपके पड़ोसी को दिया जाएगा। पर मानस बहुत चालाक होता है, भगवान से वरदान मांगता है, हे प्रभु मुझे भौतिक सामग्री सभी प्राप्त हो जाए, मेरा महल बन जाए। तो उसका तो महल बन के तैयार हो गया तुरंत ही, लेकिन पड़ोसी के 2-2 महल बन गए। उसने कहा हे प्रभु मेरे पास गाड़ी घोड़ा आदि संपत्ति से मैं संपन्न हो जाऊं। तो भगवान ने उसको दिया और उसके पड़ोसी को डबल दे दिया। महाराज मानस चालाक होता है, उसने कहा एक और वरदान है, इसमें ही जो कुछ मांगना हो वो मांग लो। तो उसने कहा कि प्रभु मेरे द्वार पर एक कुआं हो जाए और मेरी एक आंख फूट जाए। और पड़ोसी के द्वार पे 2 कुआं हो गए और उसकी दोनों आंखें फूट गई। तो महाराज मनुष्य इतना चालाक होता है कि पड़ोसी कुएं में गिर गया तो उसमें उसकी प्रसन्नता है, उसकी एक आंख फूटी तो उसमें उसे दुखी नहीं है, उसकी दोनों फूट गई उसमें सुखी है वो। तो ऐसे जो ताप हैं उससे भगवान निवारण करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी का ध्यान किया गया है। यम प्रवचन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिन श्री सुखदेव जी का अभी जात कर्म आदि संस्कार उपनयन आदि वैदिक संस्कार भी नहीं हुए थे कि वो जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। उनके पिताजी वेदव्यास जी उनके गृह में उनके पीछे पीछे भागने लगे, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, गृह में रोने लगे। और व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी, उन्हें तो भान ही नहीं है इस जगत का, वो तो जंगल की ओर निकल गए। उन्हें देखकर
जो वृक्ष हैं उन पे ऐसी काया कल्प हुई कि वो व्यास जी को उपदेश देने लगे। हे व्यास जी, आप क्यों रोते हैं? हमें देखिए, हमें प्रति वर्ष कितने फल पुष्प लगते हैं और मिट जाते हैं, हमसे बिछुड़ जाते हैं। हम तो उनका शोक करते ही नहीं है। और आपका जो पुत्र है वो कल्याण करने के लिए है मानस का, इसलिए आप लौट जाइए। ऐसे श्री सुखदेव जी के पाद कदमों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। नेमिषेषु तमासीना मविवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वादा कुशला सोनको ब्रवीत्। पूज्य गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, तीरथ वरने मित विख्याता, तीरथ वरने विश्वविख्याता, तीरथ वरने विश्वविख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि जाता, अति पुनीत साधक सिद्धि जाता, अति पुनीत साधक सिद्धि जाता। तीर्थों में जो पवित्र है और तपस्या करने को जो सिद्धि प्रदान करता है, ऐसा नैमिषारण्य क्षेत्र है। एक बार सभी शौनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हमें ऐसी कोई जगह बताइए जहां पर हम 1 वर्ष तक पूजन पाठ करना चाहते हैं, ऐसा कोई पाठ करवाना चाहते हैं जहां पर हमें शुद्ध पवित्र जगह हो, जो 1 साल तक हमें अनुष्ठान रखना है, उसके लिए जगह पवित्र हो। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और वो जाके एक जंगल के वृक्ष में अटक गया। जो चक्र छोड़ा नेमी जहां पर टिकी, उसी का नाम हो गया नैमिषारण्य। शौनक जी कथा सुनने में परम रसिक हैं। कथामृत रसास्वादः कुशला शौनका। कि अब कहा कि कथा सुनने में भी कोई कुशल की क्या जरूरत है? तो महाराज बताया गया है कि कथा सुनने आते हैं, पर सुखदेव श्री शौनक जी इतने कुशल हैं कि सुनते हैं तो बड़े विद्वान हैं शौनक जी, और फिर भी जब कथा सुनते हैं तो एकदम ऐसे बैठ जाते हैं जैसे अनविज्ञ हो, कुछ जानते ही ना हो। महाराज ऐसे ऐसे वक्ता हैं, कथा सुनाते हैं और जो श्रोता होते हैं ना, वो कहते हैं यही ढूंढने में लगे रहते हैं, अरे महाराज जी ने ये कथा नहीं सुनाई, अरे इस कथा को इस तरीके से कहना चाहिए था, ये कथा नहीं कही, वो कथा नहीं कही, ऐसे ऐसे मतलब बीच में प्रश्न करते हैं। तो शौनक जी कैसे अनभिज्ञ बन जाते हैं और कथाओं को बड़े रसिक के साथ सुनते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम स्वरतु स्वर्ग संपदम प्रियक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतन मात्र से ही उसे सारी भौतिक सामग्री प्राप्त हो जाती है। और कल्प वृक्ष का ऐसा प्रभाव है कि कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठकर मनोकामना करेंगे वो कल्प वृक्ष प्रदान कर देगा। लेकिन इन दोनों में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो ब्रह्म साक्षात्कार करा दे हैं। जो गुरु जी को तुम्हारे ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी ही कृपा है। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम है, इसलिए मैं आपको समस्त सिद्धांतों का सार सुनाता हूँ। ये भागवत ग्रंथ क्या है? जो जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं, जो डरते हैं मरने से, जो मरने का जो भय हम लोगों में व्याप्त है, उसको दूर करने में भी सामर्थ्य है। काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी कलकाल रूपी महासर्प के मुख का ग्रास बने हुए हैं। प्राणियों के त्रास दुख की जो निवृत्ति इस कलकाल में हो, मन को शुद्ध करने के लिए इससे श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है। क्या साधन है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत का पान करना चाहिए। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब मनुष्यों के जन्म जन्मों के जब पान पुण्य उदय होते हैं तब हमें ये भागवत सुनने को प्राप्त होती है। एक जन्मों के नहीं, कई जन्मों के जब पाप पुण्य उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज हमारे और आपके कई जन्मों के जब पुण्य उदय हुए हैं तब हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, आपको सुनने का और मुझे वाचन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री व्यास जी महाराज आसन पर बैठ गए। उस समय देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर जब परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, परीक्षित को मृत्यु का भय व्याप्त हुआ तो कथा सुना रहे थे सुखदेव जी। उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे, सुखदेव जी अमृत का कलश है, इसे आप परीक्षित को पिला दीजिए। जब कोई सौदागर होता है ना तो वो क्या करता है, पहले सामने वाले व्यक्ति को फायदा बताता है कि जैसे देवता अमृत का कलश लेकर आए तो उन्होंने यही कहा कि सुखदेव जी इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए, उन्हें मृत्यु का भय है ना वो खत्म हो जाएगा इससे। तो व्यास जी सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि पिला दो। तो जैसे ही पिलाने की उन्होंने कहा तब उन्होंने अपने फायदे की बात की कि जो आप ये श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं ना, ये हमें पिला दीजिए। तब सुखदेव जी को समझ में आया, अरे ठगियाओं, क्वा काचा क्वा मणिर महान, ये कांच है अमृत और श्रीमद् भागवत की तुलना कांच से और मणि की तुलना कैसे हो सकती है? कांच और मणि में अंतर होता है और देवता अमृत के बदले श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए आए हैं। तो सुखदेव जी ने उन्हें अमृत का पान नहीं कराया और कहा अपना अमृत ले जाइए। श्री
सुखदेव जी ने जब देवताओं को भागवत कथा नहीं सुनाई तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। श्रीमद् भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। जो हम और आप श्रीमद् भागवत का पान कर रहे हैं वो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। ये भागवत हमें प्राप्त हुई है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया था तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, क्या किसी ने स्वर्ग में अपना राज्य अधिपति जमा दिया है? क्या स्वर्ग में किसी ने आक्रमण कर दिया है जो सभी देवता आज यहाँ पे आए हो? उन्होंने कहा नहीं। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो हम सुनने के लिए गए तो उन्होंने हमें भी कथा नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, नहीं सुनाई तो पहले ये देख लेते हैं कि इस कथा का क्या लाभ है। 7 दिन जब कथा पूरी हो जाएगी तब देखते हैं परीक्षित की क्या गति होती है। जब 7 दिन हुए तो परीक्षित का मोक्ष हो गया तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में तराजू लगाया। तराजू लगाकर तोला तो एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पलड़े में जो संसार के सारे ग्रंथ हैं उनको रखा, लेकिन वो सभी ग्रंथ ऊपर की साइड उतरे क्योंकि जो पलड़ा हल्का होता है वो ऊपर हो जाता है। तब उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतं कलौ पठनात्रवड़ा सद्यो वैकुंठ फलदायकः। उस समय समस्त ऋषियों ने यह माना कि श्रीमद् भागवत पढ़ने इसे सुनने से निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसे सुनने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और कहीं जा भी नहीं रहे हैं तो कहा गया है पठना श्रवणा सद्यो। इस भागवत को सुनना चाहिए और ना जा पाए तो इसके पूजन करना चाहिए। पूजन भी ना कर पाए तो दर्शन मात्र से भी हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। हे शौनक जी, श्रीमद् भागवत कथा देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से मुख से सुनी थी, किंतु साप्ताहिक कथा नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा सुनी थी। सब ऋषियों ने कहा कि ये कथा नारद जी ने साप्ताहिक विधि जो शुरू हुई है नारद जी से तो चारों ऋषियों ने सुनाई थी नारद जी को। तो उनको शंका हो गई कि नारद जी तो एक जगह रुकते ही नहीं है, ठहरते ही नहीं है, तो नारद जी ने 7 दिन तक एक जगह बैठकर ये श्रीमद् भागवत को कैसे श्रवण कर लिया है। तब उन्होंने बतलाया एकदा ही विशालायाम चत्वारार्षयो मलः सत्संगार्थं समायातं दद्धिषुस्तत्र नारदः। हे शौनक जी, एक बार चारों ऋषि सनक सनंदन सनत कुमार जब भ्रमण कर रहे थे जंगल में तो नारद जी से मिले। तो नारद जी को देखकर उन्होंने पूछा, नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आपका मुखमंडल तो ऐसा लग रहा है कि किसी लोभी व्यक्ति का धन चोरी हो जाता हो, वो ऐसे ही परेशान होता है। और संतों के पास तो वो धन है
कि उसे तो कोई चुरा ही नहीं सकता। तो संतों के पास कौन सा धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, में धन राधा राधा राधा